सत साहेब सभी को राम राम। लोग सोचते हैं कि सतगुरु हमें पार करा देंगे। वास्तव में बात तो सही है कि सतगुरु पार करा देते हैं। सच्चा गुरु यदि मिल जाए तो व्यक्ति पार हो जाता है। लेकिन वो सच्चा गुरु अगर मिल जाए तो क्या कबीर साहब सच्चे गुरु नहीं थे जो सभी लोग पार नहीं हो पाए? 64 लाख जो काशी के लोग थे वे फिर सभी पार क्यों नहीं हो पाए? कबीर साहब कहते हैं कि भाई चौपड़ माड़ी चौहटे सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। कि सतगुरु के पास वो ज्ञान है, वो दाव है कि इस माया के जो संसार है, इस संसार में वो दाव बताता है कि भाई कौन सा दाव खेला जाए तो इस संसार के खेल को जीत सकते हो। अन्यथा सारी दुनिया इस माया को जीतने में लगी हुई है लेकिन फिर भी हार जाती है। जो इस माया को जीत लेता है वो भी हार जाता है, और जो इस माया के साथ खेलता है और हार गया तब भी हार। कुल मिला के ये है कि दोनों ही तरफ में इस माया से केवल और केवल हार ही होती है। इस संसार रूपी खेल को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक सतगुरु वो दाव ना बता दे जिससे इस संसार से ही पार हो जाए। इससे जीतने का एक ही उपाय है, और वो क्या है? वो है कि इस संसार के अंदर अपना जो काम क्रोध लोभ मोह में हम फंसे हुए हैं, इस सारे खेल को ही छोड़ दिया जाए कि इस खेल को खेलो ही मत। यही है वो दाव। कबीर साहब कहते हैं चौपड़ माड़ी चौहटे, कि यहां पर चौसर की बाजी बिछी हुई है संसार में। और इसमें क्या है? इसमें एक गोटी दूसरी गोटी को काटती है, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, एक पशु दूसरे पशु का शिकार करता है, उसे खाता है। यही तो चौसर में होता है। पासे चले जाते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि मैंने तो इस शरीर को ही पासा बना दिया है, और अब इन पासों को जिस प्रकार से सतगुरु चाहें वैसे चलाएं, जो दाव चाहें वो दाव चलाएं। अब ये जो दास है, ये कबीर है, ये उसी प्रकार से खेलेगा जैसे सतगुरु चाहते हैं, और मैं यहां से फिर पार हो जाऊंगा। तो सतगुरु तो दाव बताते हैं, और उनके दाव से व्यक्ति संसार से पार हो भी जाता है, लेकिन हर कोई पार नहीं हो पाता। सतगुरु जो दाव बताते हैं वो कौन सा दाव है? दूसरा फिर दाव बताते हैं, क्योंकि चौसर खेली जा रही है तो एक दाव से तो चौसर नहीं जीती जाती। चौसर में तो बार बार दाव चलना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु फिर से दाव बताते हैं। कौन सा? बोले सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कि दूसरा जो दाव चलना है वो है प्रेम का। सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमें क्या प्रसंग बताया? हमें बताया कि संसार में यदि पार होना है तो प्रेम की बादल की बारिश में भीग जाओ। तुम्हारा अंग अंग उस प्रेम में भीग जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बारिश में भीगता है तो ऊपर से नीचे तक तरबतर हो जाता है। उसका कोई अंग ऐसा नहीं होता जो भीगा हुआ ना हो। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के हृदय के हर एक कोने के अंदर वो प्रेम बसा होना चाहिए, हर जीव के प्रति प्रेम बसा होना चाहिए, तभी व्यक्ति यहाँ से पार हो सकता है। यदि केवल एक व्यक्ति भी संसार में ऐसा रह गया जिससे आप प्रेम नहीं करते हो तो आप पार नहीं हो पाओगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या द्वेष बैर भाव कुछ भी हो। तो ये दूसरा प्रसंग था कि ये प्रसंग साहिब ने बताया है कि बिना प्रेम के इस बाजी को जीता नहीं जा सकता। ये प्रेम तो आपको रखना ही होगा। दादू साहेब भी कहते हैं, दादू दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सोई पार। ये जो दरिया है
ये उल्टा चलता है। प्रेम का जो दरिया है इसकी धारा उल्टी बहती है। जिस प्रकार पानी दरिया में ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, नदी में ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है पानी, लेकिन प्रेम का दरिया नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। अर्थात जो व्यक्ति इसके अंदर डूब जाता है वो ऊपर चला जाता है, और जो इस प्रेम के दरिया के अंदर तैरने लग गया वो वास्तव में इसमें डूब जाता है। तो इसीलिए प्रेम में डूबना, प्रेम में भीगना सीखो। अब बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि हमने गुरु बना लिए, हमारे गुरु सच्चे हैं तो अब तो हम पार हो ही जाएंगे। भाई, जब कबीर साहिब सबको पार नहीं कर पाए, आचार्य गरीबदास महाराज पार नहीं कर पाए, गुरु नानक देव जी जब सबको पार नहीं कर पाए, तो बताइए आजकल के गुरु चाहे कितने भी सच्चे हों वो पार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो कर्म फल होता है वो व्यक्ति के कर्म का होता है, गुरु के कर्म का नहीं। तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो पार नहीं हो सकते। जम द्वारे पर दूत सब करते खेचा तान, तिनते कभू न छूटता फिरता चारों खान। जब व्यक्ति संसार से जाता है तो जितने यमदूत होते हैं वो सभी आ जाते हैं शरीर छोड़ने से पहले, खींचतान करते हैं कि ना एक सांस भी नहीं लेने देंगे अब तुझे, अब ये शरीर को त्याग और चल हमारे साथ, अब तेरा हिसाब होगा, और तेरा हिसाब करके फिर तुझे किस खानी में भेजना है, 84 लाख योनियों में से किस खानी में भेजना है, अंडज में, पिंडज में, सेतज में, जेरज में, अब किस खानी में जाएगा, अब उसका हिसाब होगा। और उनकी कैद से ये जीव कभी छूटता नहीं है। तो जब तक गुरु के ज्ञान पर आचरण नहीं करेंगे तब तक ये फिरता ही रहेगा, ये भ्रमता ही रहेगा। तो सतगुरु तो ज्ञान देकर ये उपकार कर देते हैं व्यक्ति पर, लेकिन व्यक्ति इस उपकार के लायक है भी या नहीं। 4 खानी में भ्रमता कभू न लता पार, सो तो फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। कि भाई ये जमदूत तुझे ले जाते हैं, चारों खानियों में तेरे चक्कर कटवाते हैं, तू लाखों करोड़ों वर्ष इन्हीं 84 लाख योनियों में निकाल देता है, और ये जो 4 खानी है इन्हीं में तू भ्रमता रहता है, कभी पार नहीं हो पाता। लेकिन ये तेरे धन्य भाग हैं कि मनुष्य का जन्म तुझे मिला, और उसमें भी ये तेरे कोटि कोटि कर्मों के पुण्य होंगे कि तुझे सतगुरु मिल गए, और उनके उपकार के कारण, उनके उपदेश के कारण तेरा ये जो फेरा है जन्म मरण का, ये फेरा तेरा मिट जाता है। लेकिन साथ ही साथ कबीर साहिब एक चीज और कहते हैं जिस पर कि लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई तुम्हें अपना कल्याण तो खुद ही करना होगा। कहो हो अंबर कासो लागा, चेतन हारे चेत सुभागा, अंबर मध्य दी से तारा, एक चेतै दूजे चितवन हारा। कि भाई जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान पर अमल तो तुम्हें ही करना होगा। निश्चित है कि सतगुरु जो है वो पार लगा देते हैं, लेकिन सतगुरु अपने कर्म से पार नहीं लगाएंगे। सतगुरु अपने ज्ञान के द्वारा तुमसे कर्म करवाएंगे और उस कर्म के द्वारा तुम पार होगे। ये जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है ये कहां पर स्थिर है? ये स्थिर है इस पृथ्वी पर। लेकिन जो अंबर तुम्हें दिखाई देता है, जो आकाश दिखाई देता है, बताओ ये किसके सहारे पर स्थिर है? सभी जीव जंतु, गण गंधर्व, नर मानुष, ये सारे पर्वत, ये सारे सागर, सभी इसी पृथ्वी पर हैं। लेकिन बताओ तो जरा कि ये आसमान किसके सहारे है? इस आसमान को क्या तुम कभी जान पाए हो? तुम्हें ये दिखाई देता है, लेकिन क्या ये है? पहले इस चीज को समझो। इसी प्रकार का आकाश तुम्हारे अंदर भी है। केवल ये बाहर के आकाश को मत देखो, अपने अंदर के आकाश को भी तो देखो। ज्ञान दिया, लेकिन उस ज्ञान पर अमल तो करो। कबीर साहिब कहते हैं मैंने तुम्हें अंदर का ज्ञान दिया ताकि तुम चेत सको, लेकिन तुम अभी भी चेते नहीं हो।
तुम अभी भी समझे नहीं हो। यदि तुम समझ जाओगे तो सौभाग्यशाली रहोगे। तो इसीलिए चेत जाओ, क्योंकि जो आकाश तुम्हें दिखाई दे रहा है बाहर, इसमें तुम्हें देखो तारे भी दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें लगता है कि आकाश यहीं पर है और तारे यहीं पर है, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे ये इतना ही दूर होता चला जाएगा, तुम्हें ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर का जो आकाश है, उस आकाश को तुम पा सकते हो। उसके अंदर जो तारे हैं उन्हें तुम पा सकते हो। अब कबीर साहब ने यहां पे जो तारे बताई, ये कौन से तारे हैं? ये तारे हैं जो अंदर के चांद और सूरज हैं, उनकी बात है। चांद सूरज कौन से? जो आपकी इला पिंगुला जो नाड़ी है, एक जो सूर्य नाड़ी और दूसरी चंद्र नाड़ी। कबीर साहिब कहते हैं इन तक तुम तभी पहुंचोगे, इन्हें तभी जानोगे जब तुम्हारे पास कोई चिताने वाला होगा। एक गुरु होगा और दूसरा चेला होगा। ये सारी चीजें उपाधि हैं, है तो दोनों मनुष्य ही, लेकिन फिर भी एक गुरु है और एक चेला है। कबीर साहिब कहते हैं जही खोजे सो उहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके ये के होई। अब देखिए साहिब ने यहां पर एक और गूढ़ बात कही। क्या? कि जो आसमान है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जो गगन मंडल है, ये वहां नहीं है जहां तुम ढूंढ रहे हो। तुम ढूंढ रहे हो बाहर। तुम्हें लगता है वो मालिक ऊपर है। अक्सर हम क्या कहते हैं, कोई भी बात हो, कि भैया ऊपर वाला जाने। जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा। वो ऊपर वाला वो बाहर नहीं है। तो जहां तुम खोज रहे हो वो वहां पर नहीं है। तुम देखो मंदिरों में जाते हो, वहां ढूंढते हो, वहां मालिक नहीं है। तुम ढूंढो अपने मन के अंदर, वो है वास्तव में मंदिर, मन के अंदर, ना कि ईंट पत्थर के मंदिर में। तुम बाहर के गगन मंडल में ढूंढते हो, वहां नहीं है। बाहर के आकाश में नहीं, वो तुम्हारे अंदर के आकाश में है। सो तो आही अमर पद माही। वो अमर पद में है। वो अमर पद कहाँ है? वो अमर पद तुम्हारे सहस्रार से भी आगे है। वहां उसे ढूंढो। लेकिन वहां जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता। शॉर्टकट ढूंढते हैं हम अक्सर। जब भी जीवन में हमें कहीं भी रास्ते पर हम नहीं चलते, कहीं थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, चाहे उसमें केवल 2 ही कदम बचते हों, लेकिन हम वहां से निकलना चाहेंगे, तो हर जगह शॉर्टकट ढूंढा जाता है। बोले अरे कौन मेहनत करेगा, चलो मंदिर होके आ जाते हैं, क्या पता इससे कुछ बात बन जाए। और ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बहुत से गुरु बैठे हैं। और वे गुरु इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुनिया मूर्ख बनने के लिए तैयार है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदया जाके ये कहोई। कि हमने जो ये बात कही है, इसको कौन जान सकता है? कौन इस चीज को समझ सकता है? हमारे पद को वही समझ सकता है जिसके हृदय में जो बात है वही मुख पर हो। अर्थात जिसके अंदर हृदय में जो दिल में बात है वही जुबान पर आती हो, ना कि वो जिसके हृदय में कपट है और ऊपर से मीठा बोले। मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार का आदमी मेरी इन पद को नहीं समझ सकता। इसे तो वही समझ सकता है जो बाहर से भी सच्चा हो और अंदर से भी, दिल से भी सच्चा हो, हृदय से भी सच्चा हो, जो केवल उस एक को जानता है। जाके मुख हृदया ये कह होई। अर्थात जिसके मुख में, हृदय में एक ही है, वो मालिक ही है और कोई नहीं। लेकिन ऐसा अक्सर होता तो नहीं है। कबीर साहिब अपने 80वें शब्द में क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि देखो भाई, सतगुरु सब कुछ कर देते हैं। वो आपको रास्ता भी बता देते हैं, वो आपके रास्ते को सरल भी कर देते हैं, वो आपके कर्म के कर्म फल को भी काट देते हैं। लेकिन जो मुक्ति है उसे तो आपको स्वयं ही प्राप्त करना होगा। बहुत से लोग पूछते हैं, बोले जी हर कोई पार क्यों नहीं होता? अब जैसे मैंने भी सत्संग के शुरू में ही पूछा कि 64 लाख लोग थे
जो कबीर साहब के अनुयायी थे, और वो सभी के सभी डूब गए। क्यों डूब गए? क्यों पार नहीं हो पाए? केवल चंद लोग ही पार हुए, क्योंकि उनके अंदर खोट था। कबीर साहब ने ज्ञान तो हर एक को दिया, लेकिन वे उस ज्ञान पर टिक नहीं पाए। कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आपने बेरा, कि बंदे, ऐ मनुष्य, ऐ साधो, अपने आप ही स्वयं का जो मुक्ति है, उस मुक्ति का अपना ठिकाना ढूंढो। अपनी मुक्ति का उपाय करो, और वो स्वयं ही करना है। गुरु नहीं करेंगे, गुरु आपको बता देंगे कि ऐसे करना है। करना तो स्वयं को ही पड़ेगा। लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे के भरोसे काम हो जाएगा। दूसरे के भरोसे पे बात नहीं बनती है। दूसरा तो अपने लिए करेगा, वो आपके लिए थोड़ी। क्या आपके भोजन करने से दूसरे का पेट भर जाएगा, या दूसरे के भोजन करने से आपका भर जाएगा? और यदि नहीं भरेगा तो बताइए, गुरु के कर्म से आपकी मुक्ति क्यों होगी? फिर तो सृष्टि का जो कर्म चक्र है वही बदल गया। संत कभी भी सृष्टि के कर्म चक्र में व्यवधान पैदा नहीं करते, वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि उनके पास ये शक्ति होती है कि वो एक अलग सृष्टि का निर्माण पलक झपकते ही कर सकते हैं, और असंख्यों सृष्टियों में प्रलय ला सकते हैं एक पल में। लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी सीमा जानते हैं। जिस प्रकार सागर अगर चाहे तो सुनामी ला के सब कुछ डुबा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहता है। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि भाई, बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लखू आप ठौर, करू मुए कहा घर तेरा। कि भाई, अपने आप ही जीते जी अपने आप को देखो। तुम स्वयं को क्या मानते हो? तुम स्वयं को मानते हो शरीर, तुम स्वयं को मानते हो इंद्री, स्वयं को मानते हो अपनी मन। लेकिन वास्तव में ना तुम मन हो, ना इंद्रिय हो, ना ये शरीर हो। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था जब आप पैदा हुए थे कि आपका नाम क्या है। आपका नाम किसी और ने रखा। आपका शरीर आपको मिला माता के गर्भ में। सब कुछ तो यहीं छोड़कर जा रहे हो। फिर आप कौन हो? आप पहले स्वयं को जीते जी जानो, अपने ठोर को जानो, अर्थात अपने ठिकाने को जानो कि आप आए कहाँ से हो और आपको जाना कहाँ है, और मरने के बाद आपका घर कहाँ होगा। अभी इस संसार में तुम घूमे हुए हो, भरमे हुए हो, भटके हुए हो, लगे हुए हैं। आज मैं लाख जोड़ लूँ, आज मैं करोड़ जोड़ लूँ, मैं यहाँ घर बना लूँ, मैं वहाँ प्रॉपर्टी जोड़ लूँ, अपने बच्चों तक का सब कुछ जोड़ लूँ, ये मेरा वो तेरा, इसी चीज़ में लगे हुए हो। लेकिन एक जो चीज़ आपको पता थी पैदा होते ही, और कोई चीज़ आपको नहीं पता थी, केवल एक चीज़ पता थी। क्या? कि पैदा हुए हैं तो मरना भी है, और उसी चीज़ की तैयारी की नहीं। तो कबीर साहब यही कह रहे हैं कि भाई, जीते जी अपने आप को देख लो कि आप वास्तव में हो कौन। जब आप सोते हो तो शरीर सो जाता है, मन सो जाता है, तब कौन है जो आपकी सांसें चला रहा है? तब कौन है जो आपके हृदय गति को चला रहा है? कौन है जो आपकी नाड़ियों में जो रक्त है, रक्त संचार को बनाए हुए है? कौन है जो आपके शरीर को गर्म करके रखता है सोते समय? और जब यहाँ से जाओगे तब तुम्हारा घर कौन सा होगा, ये भी जरा सोच लो। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहे कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कि जिन लोगों को अपना समझे हुए हो कि ये मेरा है, भाई भतीजा मेरा है, सब कुछ, बोले ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे पड़पोते हैं, ये मेरे माता पिता हैं, सब मैं और मेरे में फंसे हुए हैं। लेकिन व्यक्ति जो है वो चेतता नहीं है। अभी जो अवसर मिला है इसमें चेत नहीं रहा है, और अंत में जब प्राण त्यागता है ये मनुष्य, तो उसके साथ कोई नहीं जाता। तब इसे समझ में आती है, अरे कोई नहीं है।
ये सब तो यहीं छूट रहे हैं और मैं जा रहा हूं। वो परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। वो रोता है, लेकिन उसके क्रुंदन को कोई नहीं सुन पाता। उसकी आंखों से पानी बहता है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पाता। वो पछताता है कि मैंने अपने जीवन का जो कीमती समय था वो इस संसार को दे दिया, उन लोगों को दे दिया जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे थे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और कुछ नहीं। साहिब कहते हैं, आपस के सब लेवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंधी जुड़ा ये नाता, अंत समय सब 12 बाटा। कि भाई यहां पर जो भी हैं वो सब तुम्हारे नहीं हैं। ये सभी आपस का लेने देने का व्यवहार करने के लिए यहाँ आए हैं। कोई किसी का पुत्र बना है, कोई पिता बना है, कोई माता है, कोई बेटी है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पत्नी है। ये सभी एक दूसरे का ऋण लेने और देने के लिए बने हैं। ये ऋण संबंधी नाता जुड़ा हुआ है और यहां से हमें और ऋण नहीं लेकर जाना। हमें अपना ऋण यहीं पर ही छोड़कर जाना है। अपना ऋण यहां से चुकता करने के बाद हमें यहां से चल देना है। यही तो हमारा काम है। हमने एक कर्जा लिया हुआ है, अब हम अगर वापस आके उस कर्ज को चुका के और दूसरा कर्जा लेकर जाएंगे तो वो चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपना जो पहले का कर्जा है वो चुकाओ और बिना कोई ऋण लिए और यहां से चलते बनो। यही काम तो है। और अंत समय में जब सब का ऋण चुकता हो जाता है तो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। ये संसार का मेला बिछड़ जाता है। लेकिन समस्या तो ये है कि हम यहां से बिछड़ने से पहले फिर से ऋण ले लेते हैं। ऋण कैसे ले लेते हैं? ऋण लेते हैं अपने मोह के कारण। जिस प्रकार अभिमन्यु का जब वध हुआ तो जो सुभद्रा थी वो खूब रोई, जो द्रौपदी थी वो खुद रोई, खूब रोती रही दोनों। जब श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों रो रही हो, जिसे जाना था वो चला गया, तो कहती हैं हमारा पुत्र गया है जिसे 9 महीने हमने कोख में पाला। भले वो तुम्हारा पुत्र था, मैं अभी उसकी आत्मा को बुलाता हूं और फिर तुम उससे पूछना कि वो किसका पुत्र था। तो श्री कृष्ण अभिमन्यु की आत्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारी मां का क्या हाल हो गया। हे सुभद्रा नंदन, देखो तुम अपनी माता की हालत देखो। ये चाहती हैं कि तुम इस शरीर में दोबारा से प्रवेश करो और इन्हें सुख दो। तो वो आत्मा कहती है कि कौन माता, कौन पिता? ना मेरा कोई माता है, ना मेरा कोई पिता है। ये शरीर इनका पिता होगा, इस शरीर की ये माता होंगी, इस शरीर के ये पिता थे। मैं किसी का पिता नहीं हूं, मैं किसी की माता नहीं हूं, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं। कितनी ही बार मैं इनका पिता बना होऊंगा, कितनी ही बार मैं इनका दादा बना होऊंगा। आत्मा ना कभी किसी का पिता होती है, ना पुत्र होती है। ये सब तो केवल शरीर है, ये सब तो केवल शारीरिक जो बंधन है वो है, इस संसार के बनाए हुए नियम है ये। तो इसीलिए मैं इस शरीर में वापस नहीं आ सकता। श्री कृष्ण बोले, देखो सुभद्रा, तुम जिसके लिए क्रंदन कर रही थी उसने तुम्हें जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को समझो। यही है संसार का सत्य कि ये आत्मा शरीर धारण करती है और फिर उस शरीर को छोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। अंत समय में कोई किसी का नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अभी भी तुम समझ जाओ, इस बात को समझ लो। यदि इस बात को समझ लोगे तो इस मोह जाल से दूर हो जाओगे। फिर समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई नहीं है। और जब तुम समझ जाओगे तुम्हारा कोई नहीं है तो जिनके लिए तुम आज धन इकट्ठा कर रहे हो, जिनके लिए तुम सारी संपत्ति वैभव इकट्ठा कर रहे हो, फिर तुम उसके लिए संग्रह नहीं करोगे। फिर तुम्हारे अंदर वो मोह नहीं रहेगा। और जब मोह नहीं रहेगा तो फिर किसी चीज का लोभ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिनका मोह कर रहे थे उसी के लिए तो तुम सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे। फिर तुम स्वयं को भी जान जाओगे कि जब ये मेरे नहीं है तो मैं इनका कहाँ से हुआ, फिर मैं कोई और हूँ। और फिर तुम अपनी इस रास्ते पर चलोगे, स्वयं को जानने के मार्ग पे चलोगे और तभी इस काल के कठिन घेरे को पार कर पाओगे।
अन्यथा इस काल के घेरे को पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए हे संतो, इस बात को समझो और इस बात पर ध्यान दो। तो ये कबीर साहिब के बीजक के 79 और 80वां शब्द था। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष माही चूक, भावे त्यों पर मोधिए, ज्यों बास बजाई फूंक। कि मैंने इतना समझा दिया, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई ना समझे, कोई नादानी करे, ना समझी ही करे, तो बताइए सतगुरु क्या कर सकते हैं। सतगुरु बेचारा क्या करे यदि शिष्य के अंदर ही चूक हो। जिस प्रकार यदि किसी की झोली फटी हुई हो तो बताइए क्या उसमें कुछ डालने पे कुछ उसमें रुकेगा? सब निकल जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार एक बांस के अंदर थोथा जो होता है, उसमें कितनी ही फूंक मारते रहो वो बजता नहीं है। जब तक उसमें सुराग बनाकर उसकी बांसुरी ना बनाई जाए तब तक वो बजता ही नहीं है। लेकिन उस बांसुरी बनाने के लिए सुराग तो करने पड़ेंगे ना, छेद तो करने पड़ेंगे उस बांस में। लेकिन यदि बांस मना कर दे कि नहीं मेरे अंदर छेद मत करो, तो बताइए उसे कोई बजा सकता है क्या? ठीक इसी प्रकार जो शिष्य है वो गुरु की जो आदेश है, गुरु के जो निर्देश है, यदि उन पर चलने से ही इनकार कर दे तो बताइए उसे कोई पार उतार सकता है क्या? गुरु कितना ही भी ज्ञान दे ले, वो उसे ग्रहण तो करता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है, तो उस ज्ञान को सुनने से क्या लाभ होगा? इसीलिए व्यक्ति पार नहीं हो पाता, क्योंकि वो आचरण नहीं करता, वो केवल सुनता है और सुनकर आगे दूसरों को सुना देता है। जब तक व्यक्ति स्वयं आचरण नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार होना कठिन है और बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने कर्म से ही पार होता है। और ये संसार का जो नियम बनाया हुआ है ये केवल और केवल कर्म पे आधारित है, ये धर्म पे आधारित नहीं है, ये भक्ति प्रधान नहीं है, ये संसार ज्ञान प्रधान नहीं है, ये संसार कर्म प्रधान है। रामायण में भी ये चीज बताई गई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। कि ये संसार जो है वो कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म के बंधन से मुक्ति किसी की भी नहीं है। जो कर्म के बंधन से मुक्त है वो केवल और केवल सतगुरु है। वो सतगुरु या कहिए वो परमात्मा, वही इस कर्म के बंधन में नहीं आता। बाकी देव दानव किन्नर सब इसी कर्म के अधीन है। फिर चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना हुए, वे भी अपने कर्म के अनुसार इस संसार में बार बार योनियां धरते हैं। कभी मत्स्य अवतार में आते हैं, कभी राम अवतार में, कभी कृष्ण में, और यहाँ पर आने के बाद अपने कर्मों का कर्म फल भोग कर तभी यहाँ से उनका प्रस्थान होता है। तो इसीलिए इस कर्म पे ध्यान दो, जो सतगुरु बताते हैं, सतगुरु के दिए हुए वचनों के ऊपर चलो, तभी पार होना संभव है, अन्यथा पार पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए, और जो सच्चा गुरु है, जिसका उपदेश आप सुनते हैं, जिसको आप सच्चा गुरु मानते हैं, जिससे नाम सुमिरन लिया है, उनके आदेश में रहिए, तभी कल्याण होगा। सत साहिब।